बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, सुपर सॉफ्ट और सुपर जूसी शादियों वाले स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने एक बार ये रेसिपी ट्राई कर ली तो मेरी गारंटी है आप हमेशा यही स्टीम रोस्ट बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए चलकर देखते हैं कि ये कैसे तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 kg चिकन लिया है और इसके इतने बड़े पीस करवा लिए हैं। ये देखिए, ये एक मुर्गी के तकरीबन 4 पीस होते हैं। अगर आप ना पसंद करें तो बेशक छोटे पीस भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन तमाम पीसेस पर कट्स लगा लेंगे और मेक श्योर करेंगे कट्स थोड़े गहरे हों। और ये कट्स हमने थोड़े पास पास लगाने हैं। थाई के पीस में जो चिकन का जोड़ है इस पे आपने लाजमी कट लगाना है। ये देखिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पर खून होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कट्स मैंने लगा लिए हैं। अब बारी आती है सबसे पहले इसकी स्मेल खत्म करने की, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी स्मेल रह गई तो स्टीम रोस्ट का सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून के करीब व्हाइट विनीगर ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स करके तमाम चिकन इसमें डिप कर दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ऐसा करने से तमाम चिकन की स्मेल खत्म हो जाएगी और इसमें थोड़ी बहुत गलावट भी आ जाएगी। ये स्टेप आपने लाजमी फॉलो करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। 15 मिनट गुजर जाने के बाद आपने गोश्त को ऐसे हाथ की मदद से अच्छे तरीके से मसलना है और फिर पानी से निकालना है, ताकि बाकी बचा तमाम ब्लड और तमाम इम्प्योरिटीज इसमें से अच्छे तरीके से निकल जाएं और ये बिल्कुल साफ हो जाए। ये देखिए, पानी किस कदर गंदा हो गया है और सिरके ने इसको थोड़ा सा गला भी दिया है। अब हम इस चिकन को 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही चिकन टोटली ड्राई हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ऑयल को तेज़ गरम कर लिया है। अब मैं चिकन को इसमें 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पर फ्राई कर लूँगी, ताकि इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। फ्राई करके स्टीम देने से बहुत ही शानदार बनेगा और बिल्कुल कमर्शियल तरीके से रेडी होगा। साथ साथ आपने इस तरीके से ऊपर ऑयल डालते जाना है ताकि थोड़ा जल्दी पक जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 3 मिनट के बाद ये कितने अच्छे तरीके से गोल्डन हो गया है। हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसे फ्राई नहीं करना, वरना ये सख्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, माशाल्लाह से चिकन शानदार तरीके से फ्राई हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे और फिर मसाला लगाने की तैयारी करेंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ड्राई हो गया है। अगर ड्राई ना हो रहा हो तो आप इसे पेपर टॉवल से थोड़ा सा साफ कर लीजिए, क्योंकि ऑयली चिकन पर मसाला नहीं ठहरेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बाउल ले लिया है और ये मेरे पास है दही। ये थोड़ा पतला दही था तो मैंने इसे आधा घंटा पहले स्ट्रेनर में डालकर रख दिया था। ये देखिए, नीचे इस तरीके से सारा पानी इसमें आ गया है और गाढ़ा दही हमारे पास इस तरीके से कलेक्ट हो गया है। अगर आपके पास भी बाई चांस पतला दही हो तो आप भी इस तरीके से इसे गाढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में गाढ़ा दही ही जाएगा। पतले दही से रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून इमली का पल्प। नॉर्मली इसमें लेमन जूस इस्तेमाल होता है। अगर आप मेरे कहने से इमली डालेंगे तो इसका टेस्ट ज़्यादा निकल कर आएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून भर के चिकन टिक्का मसाला। अब मैं इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। दही मैंने इस रेसिपी के लिए लिया था तकरीबन 1 कप के करीब। आपने ज़्यादा दही इस्तेमाल नहीं करना, वरना ये मसाला ज़ाया हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ येलो फूड कलर, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब। इससे कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आएगा। ये भी आपने इसमें लाजमी मिक्स करना है। अगर फूड कलर ना डालना चाहें तो हल्दी पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाल दें। तो अब आती है मसाला लगाने की बारी। आपने कट्स के अंदर भी अच्छे तरीके से मसाला लगाना है और मसाला इतना गाढ़ा होना चाहिए कि आसानी इन पीसेस पर ठहर जाए। तभी स्टीम होते हुए तमाम मसाला इस पर रहेगा और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा निकल कर आएगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे से मसाला लगाने के बाद अब मैं इस सारे चिकन को अच्छे तरीके से मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी, कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए। तो फ्रेंड्स, 3 घंटे के बाद चिकन रेडी है। चलिए अब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए मैंने कुकर के अंदर 1 गिलास पानी डाला है और इस तरीके से स्टैंड रख दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 तेज़पात, 1 टीस्पून जीरा, थोड़ी सी काली मिर्ची, 1 दालचीनी का टुकड़ा और लौंग। ये मसाले ऐड करने से स्टीम रोस्ट में बहुत प्यारी खुशबू आएगी और बहुत प्यारा फ्लेवर निकल कर आएगा। चूल्हे को मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा पका लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पानी पकने लगा है और कलर चेंज हो गया है। अब मैं इस पर इस तरीके से रखूँगी जाली। आप घर में कोई मौजूद जाली हो वो रख सकते हैं। अब मैं इस पर बटर पेपर रख दूँगी ताकि स्टीम के वक्त जो एक्स्ट्रा वाटर निकलेगा वो सब ये बटर पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। और आपने इस तरीके से छुरी या किसी भी चीज़ की मदद से इस पर सुराख कर लेने हैं ताकि रोस्ट बिल्कुल ड्राई रहे और तमाम मसाला उसी पर रहे। अब मैं एहतियात से बटर पेपर पर चिकन के पीसेस रख दूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर और भी पीसेस रख सकते हैं। अब मैं ऊपर से लगाऊंगी थोड़े से सफ़ेद तिल। इससे स्टीम रोस्ट का टेस्ट बहुत ही शानदार हो जाता है। अब मैं इस पर रखूँगी थोड़े से नींबू के पीसेस और हरी मिर्चें। ये इसको बहुत ही अच्छा और यूनिक सा फ्लेवर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं फिर से इसके ऊपर बटर पेपर रख दूँगी। इस पर भी मैंने सुराख कर लिए हैं ताकि ये भी एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब कर लें। अब मैं कुकर को बंद करके 25 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लूँगी दरमियानी आंच पर। और बाकी के बचे हुए चिकन को मैंने इस तरीके से कढ़ाई में स्टीम होने के लिए रख दिया है। तो फ्रेंड्स, 25 मिनट के बाद ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर खूबसूरत और हसीन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हुआ है।
देखने में ये टेंडर और जूसी लग रहा है। अब हम इसे एहतियात से निकाल लेंगे। कुकर में पकने के बाद ये इस कदर सॉफ्ट हो जाता है कि इसकी हड्डियाँ तक अंदर से गल जाती हैं। ये देखिए, अगर आप इसे बेहतियाती से पकड़ेंगे तो ये बहुत आराम से टूट जाएगा और सॉफ्ट माशाल्लाह से इस कदर है कि हाथ लगाते ही टूट रहा है। ये देखिए किस कदर सॉफ्ट और जूसी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी स्टीम रोस्ट की रेसिपी। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।